हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे नवरात्रि के नवमी तिथि को कन्या पूजन और महत्व की। तो दोस्तों, अष्टमी को भी कोई कोई पूजन करता है, कन्या पूजन, और नवमी तिथि को भी करता है। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में। तो दोस्तों, 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हुई थी, जो कि 4 अक्टूबर को समाप्त होंगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना आराधना का विधान है। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन खास होते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि का महत्व बहुत होता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है और इसका महत्व क्या है, और कन्या पूजन कब है। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी तिथि को, तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। यदि आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 6:48 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 3 अक्टूबर शाम 4:37 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर को होगी। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। और इसके अलावा यदि आप नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो नवमी तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर शाम 4:37 पर शुरू हो रही है, जिसका समापन 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 पर समाप्त होगा। तो 4 अक्टूबर को ही नवमी तिथि मनाई जाएगी। 3 या 4 अक्टूबर को अष्टमी, नवमी तिथि के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का बहुत महत्व माना जाता है। कन्याओं को साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का पूरा फल नहीं मिलता है। कन्या पूजन से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। और दुर्गा अष्टमी या फिर राम नवमी, जिस दिन भी आप पूजन करना चाहते हैं, तो उस दिन सबसे पहले विधि विधान से, जैसे नवरात्रि में रोज पूजा की जाती है, उसी तरह पहले माता दुर्गा की पूजा करें। फिर 9 कन्याओं के साथ या 2 कन्याओं के साथ, 9 ना हो तो 2 कन्याओं के साथ भी आप एक लांगुरा यानी एक छोटा सा बच्चा लड़का हो तो उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करें। कन्याओं को घर में पधारने पर आदर पूर्वक उनको आसन पर बिठाएं। इसके बाद साफ जल से उनके पांव पखारें और उनकी फूल अक्षत, रोली, चावल आदि से पूजा करें। और इस दिन हलवा, पूरी, चना और सब्जी, जो भी घर में पकवान बना हो, तो कन्याओं को भोजन के लिए दें। माता दुर्गा स्वरूप कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर माता का आशीर्वाद लें। इसके बाद खुशी खुशी कन्याओं को विदा करें, ताकि अगले साल फिर से आपके घर माता रानी का आगमन हो। ऐसी दुआ करें माता रानी से। और दक्षिणा में आप कन्याओं को पैसा, फल और कोई भी
गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, जिससे कन्याएं खुश होकर आपके घर से विदा होकर जाएं और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये जानकारी कन्या पूजन की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है और हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। और दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब के संग में कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना दोस्तों। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।